सारे बड़े बड़े मैचेस जो होंगे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वो भी यूएई के अंदर हो जाएंगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वो भी यूएई के अंदर हो जाएगा। बाकी टीमों ने भी फिर आहिस्ता आहिस्ता रिफ्यूज करना शुरू कर देना कि जी हम भी नहीं आ रहे, 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 तो कल ही एंड पाकिस्तान रह जाना। पीछे हमारे पास क्या बचेगा? पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान इंडिया भी पाकिस्तान में नहीं होना, वो भी यूएई के अंदर होगा। पहले तो इंग्लैंड की मिन्नतें की जाती थी कि पाकिस्तान आके खेलो, पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, इंडिया की तो बहुत ही की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान ने भी इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। यह है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है कि अफगानिस्तान के जितने मैच हैं या तो यूएई या श्रीलंका को वो रीरूट करें और वहां पे रिलोकेट करवा दें, क्योंकि अफगानिस्तान भी कह रहा है कि भाई पाकिस्तान नहीं जाए। एक आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को, नहीं जाएगा खेलने के लिए, तुम्हें बेटा जो करना कर लो, तुम्हें जैसा करना है तुम करो, नहीं जाएगा। ये चैंपियंस ट्रॉफी करवानी थी आपने यहाँ पे, इससे बेहतर चैंपियंस ट्रॉफी करवाओ ही ना। अफगानिस्तान ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं और अफगानिस्तान बोर्ड ने भी बोल दिया कि जी हम भी इन भिखारियों के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हमने भी नहीं खेलना इनके साथ, हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी नहीं आएंगे। लोग ये चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे बेशक इंडिया चैंपियन ट्रॉफी से बायकॉट कर ले, लेकिन टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना है। इंडिया के लोग ये चाह रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक इस बात को लेकर रो रही है कि इंडिया खुद तो आया नहीं है साथ, अफगानिस्तान को भी अपने साथ ले गया है। ये इंडिया पता नहीं कब बाज आएगा, इंडिया अपनी जो है वो कामों से, अब अपने बुरे कामों से कब बाज आएगा। अफगानिस्तान ने पीसीबी को मुंह पे इनकार कर दिया, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? मत आना यहाँ पे इंडिया, कोई भी मैच हो, जज्बे वाली कौम हो, कलमा पढ़ के बने हो, कलमे पे बने रहना, जज्बे पे बने रहना, भारत मत आना, जलील बेइज्जत ख्वार कर दिए जाओगे यहाँ पे। गेट आउट, आउट। अफगानी भी बीच में आ गया। अफगानिस्तान की आप कुछ पेजेस है वो रिपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में, कुछ वेबसाइट्स अखबार वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान नहीं जाएगा ड्यू टू सिक्योरिटी इशू। तो भैया हिंदुस्तान के लोग बोल रहे हैं अगर तुझ में गैरत है, तू वाकई जज्बे वाली कौम हो, अपनी जुबान पे रहना, हम नहीं आएंगे, पर तुम अपनी जुबान से मत रगड़ना कि हमने 2 रोटी दिखा दी हैदराबाद की बिरयानी, तुम घुटनों के बल बाग बाग क्या जाते। दोस्तों पाकिस्तान के लिए जो बुरी खबर है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपने देखा होगा किस तरीके से भारत ने मना कर दिया था कि भारत की टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। मजे की बात यह है कि सिर्फ भारत और अफगानिस्तान ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड भी ये अनाउंस करने वाला है कि इन दोनों की टीमें भी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो यूएई में ही खेलेंगी। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ पाकिस्तान का ही मैच बचा है, मैं कहूंगा मेन। और कुल मिलाकर पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी का हाल वही हो चुका है जो इन्होंने कभी सोचा था कि ऐसा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब वही दिक्कत इन्हें होने वाली है, क्योंकि जो ये इंडिया से गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे वो इन्हें बहुत भारी पड़ा है। आपने देखा होगा इस साल के शुरुआत से ही और स्पेशली इलेक्शन के बाद किस तरीके से, और फिर रिवेंज लेने में भारत बड़ा आगे है। ऑस्ट्रेलिया से रिवेंज ले लिया, इंग्लैंड से रिवेंज उन्होंने ले लिया, ट्रॉफी वो लोग जीत के, हमसे भी रिवेंज ले लिया। जब आप ऐसे काम करोगे तो फिर आपको ऐसी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाओ चैंपियंस ट्रॉफी, होगा क्या? सारे बड़े बड़े मैचेस जो होंगे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वो भी यूएई के अंदर हो जाएंगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वो भी यूएई के अंदर हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचेगा? पाकिस्तान बांग्लादेश। ये चैंपियंस ट्रॉफी करवानी थी आपने यहाँ पे, इससे बेहतर चैंपियंस ट्रॉफी करवाओ ही ना। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अपने बोर्ड से, पीसीबी से, इससे बेहतर आप चैंपियंस ट्रॉफी ना करवाएं। जब आपने यहाँ पे सिर्फ 3 मैचेस अफगानिस्तान के करवाने, 2 मैचेस पाकिस्तान के करवाने और 1 सेमीफाइनल करवाना है, इससे बेहतर चैंपियंस ट्रॉफी ना करवाओ। काइंडली दे दो किसी और को चैंपियंस ट्रॉफी। क्या फायदा ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी का कि जब जिसको कहते हैं बड़ा मैच पाकिस्तान के अंदर ही नहीं होगा, जब कुछ होना ही नहीं, तो हम यहाँ पे पागल बैठे हुए हैं जो हम जिसको कहते हैं ना इतना एंजॉय करें, इतना माहौल बनाए, इतना जिसको कहते हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी को हाइप दे, जब वो प्रॉपर होनी नहीं पाकिस्तान के अंदर। ये अच्छा चलो को होस्ट की समझ आ गई, को होस्ट रख लिया, सेमीफाइनल फाइनल वहां पे करवाने का क्या तुक बनता है? ये तो गलत चीज है ना। एशिया कप में भी ये हुआ, एक तरह से हाइब्रिड मॉडल ही हो गया ना ये तो। अफगानिस्तान बोर्ड ने भी ये बात कर दिया है कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला कि अगर इंडिया नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर रो रहा है, पाकिस्तानी न्यूज चैनल को इस बात को लेकर रो रहे हैं, पाकिस्तानी पब्लिक इस बात को लेकर रो रही है कि इंडिया खुद तो आया नहीं है साथ, अफगानिस्तान को भी अपने साथ ले गया है। ये इंडिया पता नहीं कब बाज आएगा, इंडिया अपनी जो है वो कामों से, अब अपने बुरे कामों से कब बाज आएगा। इंडिया को अभी मैं सुन रहा था पाकिस्तानी न्यूज चैनल को, वो यही बात कर रहे थे कि इंडिया को शर्म करनी चाहिए, हम इंडिया के घर वर्ल्ड कप खेलने गए थे, ये करने थे। तो भाई आप वर्ल्ड कप खेलने ना जाते, आप भी गिव अप कर देते कि सारा वर्ल्ड कप नहीं खेलना। आप कहते हमने नहीं खेलना, फिर आईसीसी ने जो आपके साथ करना था ना वो आप सबके सामने था। आप भी कह देते यार ससी नहीं खेलनी, अस्सी को नहीं खेलना इंडिया वर्ल्ड कप। मैं पता यकीन कर लो, काश आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने ना जाते, काश वो जो जलालत हमें मिली थी ना उस वर्ल्ड कप में वो ना मिलती। बाकी टीमों ने भी फिर आहिस्ता आहिस्ता रिफ्यूज करना शुरू कर देना कि जी हम भी नहीं आ रहे, 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 तो कल ही एंड पाकिस्तान रह जाना, एंड पे अकेली पाकिस्तान टीम ने रह जाना है। क्योंकि बात पता क्या है, पीसीबी जो कर रहा है वो समझ नहीं आ रही किसी को। पीसीबी को पता है कि इंडिया नहीं आएगा, इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये बात बता दी है और इस बात का पीसीबी को पता है, इस बात का पीसीबी को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे। ये बात पक्की प्रूफ के साथ कर रहा हूं कि इंडियन गवर्नमेंट का डायरेक्ट आईसीसी से रब्ता हुआ है और पीसीबी को बता दिया गया कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए टीम इंडिया नहीं आ रही। इसी वजह से इंडिया के बारे में कोई बात नहीं होती। अफगानिस्तान ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं
और अफगानिस्तान बोर्ड ने भी बोल दिया कि जी हम भी इन भिखारियों के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हमने भी नहीं खेलना इनके साथ, हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी नहीं आएंगे। तो भाई अब पाकिस्तान में ये बात की जा रही है, पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया आपको पता रो रहा है, गालियां दे रहा है, अब्यूज जो वो पाकिस्तानी पब्लिक कर रही है बीसीसीआई को, अफगानिस्तान को तो कह रहे हैं कि ये नमक हराम है, ये वो है, फलाना टमकाना, इंडिया की बातों में आकर इन्होंने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है, आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बचाए हैं, इंडिया के जो है वो चाटते रहते हैं हर टाइम, मतलब इस तरह की फजूल बातें जो है वो पाकिस्तानी मीडिया करता नजर आ रहा है। मेरी बात सुनो, हमको तो पहले ही पता था कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में नहीं आना, तो इसमें कोई नई बात क्या है, मतलब इसमें कोई नया इन्वेंशन क्या है? हमें तो पहले ही पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, उन्होंने पहले ही अपना अलग वेन्यू सेलेक्ट करना है, उस वेन्यू पे अफगानिस्तान भी खेलेगा। उसमें अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अफगानिस्तान को किक आउट करवाओ, जब श्रीलंका को इन करवाओ, इंडिया को भी किक आउट करवाओ, जिम्बाब्वे को इन करवाओ। तो आप तो एशिया कप में श्रीलंका से भी हारे थे, आप तो वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से भी हारे थे, तो इसका क्या प्रूफ है? मतलब इंडिया जाएगा तो आप उससे भी हारते थे, अफगानिस्तान जाएगा तो आप उससे भी हारते थे, जिम्बाब्वे जाएगा तो आप उससे भी हारते थे, श्रीलंका आएगा तो आप उससे भी हारते थे। आपकी हार परमानेंट है, आपकी जलालत परमानेंट है, बोबजी का घंटा बजना परमानेंट है। कि इंडिया एशिया कप में नहीं आया, इंडिया ने अपनी सारी डिमांड्स जो मनवा ली, लेकिन पीसीबी एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल के तहत भी करवा लिया, और साथ में पीसीबी ने अपनी टीम वर्ल्ड कप में इंडिया में भी भेज दी। यानी कि जो वो पीसीबी ने जितनी बातें की, जितनी बढ़के मारी, उतना कोई काम किया नहीं। हालांकि अगर इंडिया एशिया कप में नहीं आया था तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में नहीं जाना था, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ था कि अगर इंडिया एशिया कप में टीम नहीं भेजता, हम वर्ल्ड कप में अपनी टीम को इंडिया नहीं भेजेंगे। इंडिया ने एशिया कप में टीम भी नहीं भेजी, इंडिया ने अपनी सारी डिमांड्स भी मनवा ली, और साथ में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को इंडिया भी बुला लिया, और इंडिया का वर्ल्ड कप भी आराम के साथ हो गया। ठीक है, बीसीसीआई ये फैसला कर लेता है कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, तो अफगानिस्तान भी बीसीसीआई के साथ खड़ा होगा। और ये लास्ट कुछ टाइम में अफगानिस्तान ने जिस तरह से इंडिया को सपोर्ट किया, वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल में जाए, उन्होंने इंडिया की तारीफें की, भाई इंडिया ने हमें सपोर्ट किया, इंडिया अगर ना होता हम यहाँ तक ना पहुंच पाते। तो उसके बाद आपको कम से कम ये जो वो अंदाजा तो हो गया होगा कि चैंपियन ट्रॉफी के मामले में इंडिया अगर पाकिस्तान की मुखालफत करता है तो अफगानिस्तान इंडिया के साथ खड़ा होगा, वो पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। जो सीरीज खेलने के लिए जिन्होंने इनकार कर दिया, वो अपनी जीत का क्रेडिट कहीं ना कहीं इंडिया को दे रहे होते हैं। वो कहते हैं इंडिया ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हमारी टीम यहाँ तक पहुंची है, अगर तो इंडिया की वजह से पहुंची है। तो उसके बाद वो क्या, जब इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आएगा, क्या अफगानिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में आएगा पाकिस्तान? ये मेरा बड़ा ऑनेस्ट रह के ये सवाल है आपसे, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तानी लोग हैं आप, चाहे आप इंडिया के लोग हैं, कि क्या अफगानिस्तान जो हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है, इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है, अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आता, क्या अफगानिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान आएगा? लोग ये चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे बेशक इंडिया चैंपियन ट्रॉफी से बायकॉट कर ले, लेकिन टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना है, इंडिया के लोग ये चाह रहे हैं के लिए। लेकिन अब साथ में एक और खबर आ रही है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज कर दी है कि हम भी नहीं आएंगे। अब थे वो इन्हें बहुत भारी पड़ा है। आपने देखा होगा इस साल के शुरुआत से ही और स्पेशली इलेक्शन के बाद किस तरीके से पाकिस्तानियों ने कारनामे किए हैं, एक के बाद एक, और पिछले 3 सालों की बात करें तो वहां भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। बस अब इन्होंने थ्रोटल जो है वो बढ़ा दिया है। लेकिन अब भारत ने मुझे लगता है कि मन बना लिया है कि अब अपनी पावर का जो है वो सदुपयोग किया जाएगा, और पावर जो है अब बीसीसीआई दिखाने लग गया है। मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से भारतीय डिसीजन ले रहा है, आने वाले टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। अभी जब ये चैंपियंस ट्रॉफी तो 2025 में होनी फरवरी में, लेकिन उससे पहले अभी जुलाई चल रहा है और सितंबर अक्टूबर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई भी सीरीज नहीं है, कोई भी टीम पाकिस्तान के साथ खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है। इस समय 2-2.5 महीने पाकिस्तान की टीम बिल्कुल खाली रहने वाली है, इनके पास कोई रेवेन्यू नहीं आने वाला है, कोई इनकम नहीं आने वाली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपनी खिलाड़ियों की सैलरी बड़ी बड़ी तनख्वाहें बांध रखी है, ये वो देते रहेंगे और खिलाड़ी पलते रहेंगे। साथ में जो इन्होंने विदेशी कोच ला रखे हैं उनको ये मोटी मोटी सैलरी देते हैं, बेशक इनके पास प्रैक्टिस करने के लिए फटे पुराने बेड के गद्दे हों। ये सिचुएशन इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस स्थिति में है कि वो 2.5-3 हजार करोड़ पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं मैं, वो स्टेडियम्स के ऊपर लगाएगा, और बदले में जब उसे पता है कि इंडिया की टीम नहीं आने वाली, वो पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा। और उसके बाद ये बहाना देते हैं कि हम ये स्टेडियम पीएसएल के लिए बनवा रहे हैं। भाई पीएसएल में तो तुम्हारे देखने ऑडियंस आ ही नहीं रही, पीएसएल में तो खुद लोग नहीं आ रहे, तो तुम वहां स्टेडियम बना के करोगे क्या? तो ऐसे में मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुरे तरीके से गर्त में जाता दिखाई दे रहा है, अपने कारनामों की वजह से, अपनी एक्टिविटीज की वजह से। और कर्म जो होते हैं वो पीछा नहीं छोड़ते हैं, कर्मों का फल मिलता है, और पाकिस्तान को ये मिलता नजर आ रहा है। स्पेशली इनकी क्रिकेट को बुरे तरीके से डूबने वाली है, क्योंकि अगर भारत इस समय तो हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है, लेकिन अगर कुछ बड़ा हो जाता है, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जिससे कि भारत और ज्यादा नाराज हो गया, या फिर इंडियन पब्लिक को किसी तरीके से कोई एजेंसी प्रेशराइज कर देती है कि आप ये कहो कि पाकिस्तान के साथ हमें खेलना ही नहीं है, और लोग सड़कों पे आ गए कि पाकिस्तान के साथ यूएई में भी नहीं मैच होना चाहिए,
चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकल जाओ, छोड़ दो चैंपियंस ट्रॉफी। तो भाई पाकिस्तान इतने बुरे गर्त में जाने वाला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आने वाले 10 साल तक रिकवर नहीं कर पाएगा। इनके पास पैसों की ऑलरेडी कमी, इनके पास पैसे है नहीं। रही सही कसर इन्हें चैंपियंस ट्रॉफी से उम्मीद थी, जो कि इन्हें दशकों के बाद इतना बड़ा इवेंट मिला है, जिससे कि इन्हें उम्मीद थी कि ये कम से कम 1 लाख करोड़ तो कमाएंगे, और इनकी उम्मीद पे अब पानी फिर चुका है। बुरे तरीके से मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पाकिस्तान के लिए फेल होता नजर आ रहा है। साथ में अगर भारत और कुछ अड़ंगा डालना चाहे पाकिस्तान के इस इवेंट में, या फिर अगर जैसा सोच लेते हैं कि यार कोई बात नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी हम फिर कभी जीत लेंगे, इस बार जो है वो हिसाब बराबर कर लेते हैं, तो भैया पाकिस्तान के पास कोई रास्ता ही नहीं है कि ये बीसीसीआई के इस, मैं कहूंगा, स्टांस का या इस पावर का मुकाबला कर सकें और कुछ भी और कर सकें।